बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने यूनियन ऑफ सब ग्रुप से रिलेटेड थ्योरम पढ़ना है। इससे पहले जो हम इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप से रिलेटेड थ्योरम कर चुके हैं, जिसमें जो हमने कहा था कि कहते हैं किसी भी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं और उसके नतीजे में जो भी सेट आता है तो वो सेट भी क्या होगा, आपके पास सब ग्रुप ऑफ जी होगा। लेकिन उससे नेक्स्ट लेक्चर में हमने कहा था कि कहते हैं यूनियन ऑफ सब ग्रुप्स के नतीजे में कहते हैं सेट्स जो आते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सब ग्रुप ऑफ जी हो। तो यहाँ पे जो है कहते हैं अब इस थ्योरम में हम कहेंगे कि कहते हैं यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स जो है कहते हैं वो कब सब ग्रुप ऑफ जी होगा, जब कहते हैं हम इस पे ये कंडीशन लगाएंगे। ठीक है जी। तो अब थ्योरम की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। तो थ्योरम की स्टेटमेंट हम देख लेते हैं कि क्या है कि यूनियन एच यूनियन के ऑफ टू सब ग्रुप्स एच एंड के ऑफ अ ग्रुप जी के दो सब ग्रुप्स आपने उठाए एच एंड के उनका आपने यूनियन लिया। ठीक है, यूनियन के नतीजे में जो भी सेट आया वो सब ग्रुप ऑफ जी होगा। कब? इफ एंड ओनली इफ कहते जब जो है कहते उन सब ग्रुप्स में से एक सब ग्रुप जो है वो दूसरे का क्या होगा, सबसेट होगा। या तो एच के का सबसेट हो या के एच का सबसेट हो, इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। कहते हैं अगर जो है इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, एच के का सबसेट हो या के एच का सबसेट हो, तो आपके पास जो है कहते इन दो सेट्स का यूनियन जो है वो हमारे पास क्या आएगा, सब ग्रुप ऑफ जी आएगा। ठीक है जी। तो अब चलते हैं हम इसके प्रूफ की तरफ। कंडीशन हमें इसमें लगानी पड़ी, कहते हैं यूनियन के लिए। इंटरसेक्शन में हमें कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। इंटरसेक्शन में डायरेक्ट हमने कहा था कि इंटरसेक्शन किसी भी सेट का जो है कहते हैं उसके नतीजे में जो भी सेट आएगा वो क्या होगा, सब ग्रुप ऑफ जी होगा। चले जी, तो अब इसके हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ ये कहता है कि अब हम सपोज कर लेते हैं, अच्छा जी कहते हैं इधर हाईलाइट कर लेते हैं कि हमें गिवन क्या है कि यूनियन जो है यूनियन ऑफ कहते हैं यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स एच एंड जी जो है वो सब ग्रुप ऑफ जी होगा। कब? इफ एंड ओनली इफ आइदर, ठीक है, या तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करें या ये करें। ठीक है ना। तो हमें क्या कहा गया है, कहते हमें जो गिवन है वो क्या है, एच यूनियन के। कहते जो गिवन चीज़ें हैं वो इसी में लिखी हुई हैं, तो मैं इधर दोबारा से लिख नहीं रही। जस्ट जो कहते प्रूफ करना है, जो हमें कहते वो करना है कन्वर्ट्स वगैरह करके, तो उसको मैं इधर लिख देती हूँ। ठीक है, एच यूनियन की के जो है कहते कब सब ग्रुप होगा, इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ आइदर कि एच जो है वो सबसेट ऑफ के हो और के इज सबसेट ऑफ एच हो। ठीक है जी। तो चले जी अब प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो हम जो है पहले ये ले लेते हैं कि एच यूनियन के जो है वो हमारे पास क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी है। हम ये कंडीशन कहते हैं कि हमारे पास ये कहते हैं यूनियन के नतीजे में जो भी सेट आता है वो सब ग्रुप ऑफ जी है। तो कहते हैं हमने प्रूफ ये करना है कि कहते हैं वो जो सब ग्रुप्स है एच और के, वो कहते हैं एक दूसरे के क्या होंगे, सबसेट होंगे। या एच के का सबसेट होगा या के एच का सबसेट होगा। ठीक है जी। तो हम सपोज कर लेते हैं, सपोज इसका एक पार्ट जो है कहते हैं हम सॉल्व करने की कहते हैं शुरुआत करते हैं कि सपोज एच यूनियन के जो है वो हमारे पास क्या है, इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है ना, जी का हमारे पास क्या है, सब ग्रुप। हमने क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, हमने प्रूव करना है कि h जो है वो k का सबसेट है या k जो है वो h का सबसेट। इस चीज को हमने गिवन ले लिया तो ये चीज प्रूव करनी है। अगर इस चीज को गिवन लेंगे तो ये चीज प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास गिवन h यूनियन k जो है सब ग्रुप ऑफ g है, और हमने प्रूफ ये करना है, वी हैव टू प्रूव दैट कि या आइदर, ठीक है, वही बात है दोबारा लिख रही हूँ कि आइदर h जो है वो सबसेट ऑफ k है और k जो है वो सबसेट ऑफ h है। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा आगे चलते हैं। तो हम जो है कहते हैं इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, कंट्राडिक्शन। ठीक है, हम कंट्राडिक्शन ये लेते हैं कि कहते हैं जब कहते हैं हमारे पास मैथमेटिशियंस क्या करते हैं, जब उनके कहते हैं कोई भी कहते हैं उनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता तो वो कंट्राडिक्शन ले लेते हैं। मतलब कि कहते हैं जो रिजल्ट होता है हम कहते हैं कि वो रिजल्ट आ ही नहीं सकता। ठीक है, और इसको लेकर प्रूव करना शुरू कर देते हैं कि वो रिजल्ट आ ही नहीं सकता। एंड पे क्या होता है कि हमें वो कंट्राडिक्शन जो हमने ली थी, कहते जो हम कह रहे थे कि ये सपोज कर लिया हमने कि ये चीज़ नहीं है, ठीक है, तो एंड पे वही गलत हमारी प्रूफ हो जाती। ठीक है, हम मैथमेटिशियंस देखें कहते जीनियस है। चले जी, तो आगे चलते हैं। हम कंट्राडिक्शन लेते हैं। कंट्राडिक्शन लेते हैं कि वी सपोज, ठीक है, वी सपोज द कंट्ररी, ठीक है ना, इसके अगेंस्ट ले लेते हैं। प्रूफ हमने ये करना है और इसके अगेंस्ट हम कहते लेके हम चलेंगे। ठीक है, एच जो है वो के का सबसेट नहीं है, या ठीक है, एंड यानी इधर लगेगा एंड, यानी कि ना एच के का सबसेट है ना के एच का सबसेट है। ठीक है ना, एंड के इज ऑल्सो नॉट द सबसेट ऑफ एच, राइट। अच्छा
तो अब जो है कहते हैं मजीद आगे चलते हैं। अच्छा हमने सपोज कर लिया, कहते हैं दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि एच यूनियन के जो सब ग्रुप ऑफ जी है, प्रूफ हमने ये करना है कि एच जो है वो के का सबसेट है या के एच का सबसेट है। आगे हमने इसको प्रूव करने के लिए हम इसके ऑपोजिट चलेंगे कि हम कंट्राडिक्शन लेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है इसको सॉल्व करने का। तो कंट्राडिक्शन लेंगे कि एच जो है वो के का सबसेट नहीं है और के जो है वो एच का सबसेट नहीं है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब हम इस बात को लेकर चलते हैं। अच्छा एक बात और याद रखनी कि एच और के अलग अलग सब ग्रुप्स हैं जी के। ठीक है जी, यूनियन का भी हमने कहते हैं प्रूफ नहीं किया, लेकिन अलग अलग जो है वो हमने सब ग्रुप्स ही उठाए हैं ऊपर जो हमें गिवन कंडीशंस है। एच और के क्या है हमारे पास सब ग्रुप्स है। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं। इफ एच जो है कहते हैं अगर एच जो है वो कहते हैं इज नॉट द सबसेट ऑफ के, तो इसका मतलब एच के एलिमेंट्स के में बिलोंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ देन लेट अगर ए जो है वो एच से बिलोंग कर रहा है तो ए जो है डज नॉट बिलोंग्स टू के, राइट। ठीक है, और अगर के जो है वो सबसेट ऑफ एच नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि के कहते हैं के जो एलिमेंट्स हैं वो एच में प्रेजेंट नहीं है, यानी कि एच जो है वो बिल्कुल डिफरेंट सेट है। एच जो है कहते सॉरी के जो है वो डिफरेंट सेट है और एच जो है डिफरेंट सेट है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। और कॉमन क्या कहते दोनों जो है कहते ये के जो है वो उसका सबसेट ही नहीं है, के एलिमेंट्स जो है वो एच में है ही नहीं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देन तो जो एलिमेंट हम एच के से उठाएंगे, यानी कि बी जो है अगर हम के से उठाएंगे तो बी जो है वो एच में नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, अब जो है हम आगे चलते हैं। हमने उठा लिया एच से ए और के से बी। ठीक है, दो एलिमेंट्स उठा लिए ए और कहते हैं ए और बी। अच्छा यूनियन लेते हैं। ठीक है, तो कहते हैं सिंस अब हमें पता चल गया ए जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है एच से, बी जो है किससे बिलोंग कर रहा है के से, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों का यूनियन लें एच यूनियन के लें तो कहते हैं हमारे पास ए और बी दोनों एलिमेंट्स उसमें बिलोंग करेंगे। ऐसा ही होता है ना, कहते हैं यूनियन के नतीजे में जो कॉमन एलिमेंट होता है वो एक दफ़ा आता है और जो कॉमन नहीं भी होता उसको भी हम लिखते हैं। तो ए और बी जो है वो एच यूनियन के वाले सेट से बिलोंग करेगा। ठीक है, और अब आगे चलते हैं। ए और बी कहते हैं सिंस हमने क्या लिया, अच्छा कहते हैं सपोजिशन हमने क्या की है एच यूनियन के जो है कहते हैं हमने स्टार्ट कहाँ से किया था कि एच यूनियन के जो है हमारे पास क्या है सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, सिंस हमारे पास एच यूनियन के जो है वो कहते हैं सब ग्रुप है। ठीक है, अगर वो सब ग्रुप ऑफ जी है, ठीक है, तो क्या हुआ कि इसके जो एलिमेंट्स हैं उनका जो कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसके नतीजे में जो भी रिजल्ट आएगा वो भी इस सेट से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब है इन दोनों को अगर आप कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ए बी को, अगर आप लेट्स सपोज बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है तो ए इंटू बी करें तो वो एलिमेंट जो है वो भी किससे बिलोंग कर जाएगा हमारे पास एच यूनियन के से। ऐसा ही है, ठीक है जी। तो कहते ये हो गया। तो अगर ए बी जो है वो एच यूनियन के से बिलोंग कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी जो है या तो एच से बिलोंग करेगा या के से बिलोंग करेगा, राइट। ऐसा ही है। अच्छा जी, तो अगर ए बी जो है वो एच यूनियन के से बिलोंग कर रहा है और एच यूनियन के जो है वो हमारे पास क्या है सब ग्रुप ऑफ जी है। अच्छा जी, तो कहते हैं ए बी जो है इसका क्या मतलब हुआ कि एच से बिलोंग करेगा या के से। अगर यूनियन से एच और यूनियन कहते हैं एच और के की यूनियन से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है ए बी जो है या एच से बिलोंग करेगा। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू एच या ए बी जो है वो किससे बिलोंग करेगा के से। ठीक है, अब ये दो बातें हमारे पास दो रिजल्ट आ गए कि कहते हैं ए बी जो है कहते हैं इन दोनों का ये दो एलिमेंट्स थे जो कहते हैं एक जो था वो एच से बिलोंग कर रहा था और एक जो था वो के से बिलोंग कर रहा था। ठीक है, और इन दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जो है वो एच यूनियन के से हमने कहते हैं बिलोंग करे, ये हमने प्रूव किया। अच्छा, तो अगर एच यूनियन के से बिलोंग करे तो इसका मतलब हुआ कि ये जो प्रोडक्ट है या एच से बिलोंग करेगा या के से बिलोंग करेगा। अच्छा जी, अब एक बात याद दोबारा इधर रिवाइज कर दूं कि एच और के जो है क्या है सब ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो अगर इसमें कहते ये दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट इसमें है तो ये दो एलिमेंट्स भी इसमें ही होंगे। ठीक है, अच्छा अब आप आगे चलें। अब ये हम दोनों कंडीशन लेंगे कि ए बी अगर एच से बिलोंग करे तो क्या होगा और ए बी अगर के से बिलोंग करे तो क्या होगा। व्हेन ए बी बिलोंग्स टू एच, अगर ए बी जो है वो एच से बिलोंग कर रहा है और एच जो है वो दोबारा कहते रिपीट कर रही हूँ कि एच जो है क्या सब ग्रुप ऑफ जी है। ठीक है, अगर ए बी जो है वो एच से बिलोंग कर रहा है, हमने शुरू में सपोज कर लिया था कि ए जो है इसमें से एक एलिमेंट जो है वो भी एच से बिलोंग, ए बी भी एच से बिलोंग कर रहा है और ए जो है कहते वो तो हमने शुरू में कहा ही था कि वो एच से बिलोंग कर रहा है। तो एच चूंकि सब ग्रुप है तो इस कहते इसका मतलब ये हुआ कि कहते इसका इनवर्स भी जो है किससे बिलोंग करेगा, हेंस ए इनवर्स इज आल्सो बिलोंग्स टू एच। ठीक है,
क्यों? क्योंकि एच जो है क्या है हमारे पास सब ग्रुप ऑफ जी है, ठीक है ना। एच जो है क्या हमारे पास सब ग्रुप, ठीक है। दोबारा आते हैं, ए भी अगर एच से बिलोंग करेगा तो क्या होगा हमारे पास, कहते हैं हमें पता है कि कहते हैं हमने शुरू में सपोज किया था कि ए जो है वो एच से बिलोंग कर रहा है और एच जो है हमारे पास सब ग्रुप ऑफ जी है, तो इसका मतलब है ए का इनवर्स भी किससे बिलोंग करेगा, एच से, ठीक है। तो अगर कहते हैं ए इनवर्स और कहते ए इनवर्स भी एच से बिलोंग कर रहा है, ए बी भी एच से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का जो प्रोडक्ट लेंगे, इधर मैं बाइनरी ऑपरेशन लेट सपोज प्रोडक्ट ले लूँ, ठीक है। इन दोनों का अगर प्रोडक्ट लेंगे तो उसके नतीजे में जो भी एलिमेंट आएगा वो भी एच से बिलोंग करेगा, बिकॉज एच जो है वो क्या है सब ग्रुप, और सब ग्रुप की कंडीशन थी कि कहते क्लोजर लॉ होल्ड करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इनवर्स इनटू ए भी अगर मैं करती हूँ तो वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए, एच से, ठीक है। और ये इसके नतीजे में क्या आ रहा है हमारे पास, अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इसके नतीजे में हमारे पास आ रहा है, इसको इधर ही कहते मैं कर देती हूँ, ए इनवर्स इंटू ए जो है क्या हो जाएगा आइडेंटिटी इंटू बी, ठीक है। और आइडेंटिटी इंटू बी हमारे पास क्या हो जाएगा बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो एलिमेंट्स जो कि एच से बिलोंग कर रहे थे और एच जो था वो हमारे पास क्या था सब ग्रुप था, तो उनका जब हमने प्रोडक्ट लिया तो उसका कहते प्रोडक्ट के नतीजे में जो भी एलिमेंट आएगा वो भी किससे बिलोंग करेगा, एच से। तो हमारे पास क्या आया बी, बी जो है वो किससे बिलोंग कर गया, एच से। और हमने क्या कहा था, हमने तो ये कहा था ए जो था वो एच से बिलोंग करता है, बट कहते हैं बी जो है कहते हैं वो एच से बिलोंग नहीं करता, सॉरी इधर में कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू कहते लिखना था, ठीक है। बी जो है वो एच से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। लेकिन अभी हमने क्या कहा कि अगर ए भी एच से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो बी भी जो है वो किससे बिलोंग करेगा, एच से, ठीक है। तो अच्छा ये वाली बात हो गई। उसके बाद जो है ए इस कंडीशन में जो था वो ये चीज प्रूफ हुई है कि अगर ए भी एच से बिलोंग कर रहा है तो ए तो पहले ही एच से बिलोंग कर रहा था, तो बी भी एच से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एच जो है वो हमारे पास क्या है सब ग्रुप ऑफ जी है, ठीक है जी। तो मजीद आगे चलते हैं, व्हेन अब कहते हैं इसमें भी देख लेते हैं, के जो था दोबारा रिपीट करती हूँ, के जो था वो भी सब ग्रुप ऑफ जी था, और सब ग्रुप की प्रॉपर्टी है कि क्लोजर लॉ की प्रॉपर्टी है कोई भी दो एलिमेंट्स का जब आप बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसके नतीजे में जो भी एलिमेंट आता है वो उसमें ही बिलोंग करता है। तो के दो एलिमेंट्स कहते हैं, इसका मतलब अगर ए भी के से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है ए और बी दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो कि के से बिलोंग कर रहे हैं और उनका प्रोडक्ट भी किससे बिलोंग कर रहा है, के से। अच्छा जी, इस बात को हम इधर कहते देख लेते हैं। अच्छा, व्हेन ए बी बिलोंग्स टू के, अगर ए बी बिलोंग्स टू के कर रहा है और हमने कहते हैं शुरू में कहा था कि कहते हैं के से कौन सा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, बी। के से कौन सा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, बी। और के क्या है हमारे पास सब ग्रुप, तो इसका मतलब है बी का इनवर्स भी इसमें क्या होगा, प्रेजेंट। बी का इनवर्स भी इसमें क्या होगा, प्रेजेंट। और के क्या है हमारे पास, कहते हैं क्यों कहते हैं इनवर्स इसमें प्रेजेंट है, क्योंकि के जो है वो हमारे पास क्या है सब ग्रुप, ठीक है जी। तो अब जो है आगे चलते हैं, के हमारे पास क्या है सब ग्रुप। सब ग्रुप की प्रॉपर्टी है कि कहते हैं उसके कहते हैं किसी भी दो एलिमेंट्स को अगर आप कहते हैं ऑपरेट करते हैं तो उसके नतीजे में जो भी एलिमेंट आता है वो किससे बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है सब ग्रुप से, ठीक है ना, उसी सब ग्रुप से। इसका मतलब है कि इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट लेंगे यानी कि बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो भी किससे बिलोंग करेगा, के से, ठीक है। अच्छा जी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट ले रहे हैं या बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो कहते हैं वो आंसर क्या आ रहा है, कहते हैं एलिमेंट क्या आ रहा है, तो क्योंकि सिंप्लीफिकेशन होती नजर आ रही है इधर हमें, तो क्या आएगा ए बी इंटू बी इनवर्स। तो बी इंटू बी इनवर्स जो होता है वो हमारे पास क्या होता है आइडेंटिटी, ए इंटू आइडेंटिटी, और ए इंटू आइडेंटिटी हमारे पास क्या होता है इज इक्वल्स टू ए। तो अच्छा हमने क्या कहा था, हमने कहा था ये दो एलिमेंट जो के से बिलोंग कर रहे हैं, और के क्या हमारे पास सब ग्रुप। सब ग्रुप के कोई भी दो एलिमेंट को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके नतीजे में जो भी एलिमेंट आएगा वो किससे बिलोंग करेगा, के से, ठीक है। हमने क्या कहा था, अगर कहते कहते बी जो है वो के से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो बी अगर के से बिलोंग कर रहा है तो कहते ये ए कैसे के से बिलोंग कर गया। अच्छा, ऊपर हमने कहा था सिर्फ ए एच से बिलोंग करता है, बी एच से नहीं बिलोंग करता, लेकिन हमने कंडीशन लगाई और हमने कहा कि बी भी एच से बिलोंग कर रहा है। इधर भी हमने कंडीशन लगाई, हमने कहा ए भी एच से के से बिलोंग कर रहा है। ये क्या बात हुई, इसका मतलब है कि हमने जो शुरू में कहते कुछ कहते बात की थी, जो हमने कुछ अपोजिट लिया था कि कहते एच जो है वो के का सबसेट नहीं है या के एच का सबसेट नहीं, कुछ उसमें गड़बड़ है। हमने या तो कुछ गलत ले लिया या कहते हम जो कहते प्रूफ कर रहे हैं वो गलत है। तो हम देख लेते हैं कि क्या कहते हैं, अगर ये कहते बातें आ रही हैं, ठीक है ना, हम क्योंकि हम शुरू में सपोजिशन कर चुके हैं कि
ए अगर एच से बिलोंग कर रहा है तो बी एच से बिलोंग नहीं करेगा, और अगर बी के से बिलोंग कर रहा है तो ए के से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है ना, ऐसा ही हमने कहते शुरू में हम कह चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब इधर ये प्रूफ हो रहा है, थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप्स में ये प्रूफ हो गया कि बी जो है कहते हैं हमने कहा था कि एच से बिलोंग नहीं कर सकता, लेकिन वो एच से बिलोंग कर रहा है। ए के से बिलोंग नहीं कर सकता, लेकिन के से बिलोंग कर रहा है। ये क्या हुआ? ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। हमें पता चल गया कि बी जो है कहते हैं ए और बी वो ए से भी बिलोंग कर रहे हैं, एंड ए और बी जो है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं? के से भी बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने शुरू में सपोजिशन ली थी वो गलत है। ठीक है, क्योंकि जो आगे हम मैथमेटिकल कर रहे हैं वो तो रीजनिंग लॉजिकल तरीके से हम लोग कर रहे हैं। तो शुरू में जो हमने बात की थी, कंट्रडिक्शन ली थी, जो हम अपोजिट चलना शुरू किया था, हमने गलत रास्ते पर चलना शुरू किया था, तो वो गलत बात थी। ठीक है, तो हम उसको इधर ही दुरुस्त कर लेते हैं। हम कहते हैं कि कहते अगर ये दोनों कहते ए और बी जो अगर एच से बिलोंग कर रहे हैं, ए और बी अगर के से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि एच या तो के का सबसेट है या के जो है वो एच का सबसेट है, क्योंकि एच और के में सेम एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हैं। ठीक है जी, तो हम कह सकते हैं कि विच इज कंट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन, के जो हमने सपोज किया था कि एच के का सबसेट नहीं हो सकता, वो इधर प्रूव हो गया। कहते हैं वो इधर बल्कि ऑपोजिट प्रूफ हुआ टू आवर इधर सपोजिशन, राइट। अच्छा जी, तो अगर कहते हैं हमारी सपोजिशन के अगेंस्ट कुछ प्रूफ हुआ है, तो इसका मतलब है कि कहते हैं सपोजिशन के अगेंस्ट कुछ प्रूफ हो रहा है। तो सपोजिशन क्या थी? सपोजिशन इधर लिखते हैं कि सपोजिशन ये थी कि एच जो है वो के का सबसेट नहीं है, या के जो है वो एच का सबसेट नहीं है। ये दोनों बातें नहीं है। ठीक है, लेकिन चूंकि हमने पूरा मैथमेटिकल प्रोसीजर किया, हमें पता चला कि हम जो कहते हैं शुरू में कहते हैं हमने बात किया वो गलत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहते वो जो कहते पहली बात थी जो कहते जिसको हमने प्रूफ करना था वो दुरुस्त थी। हम इसके अगेंस्ट गए थे ना, एच जो है सबसेट ऑफ के है, के जो है सबसेट ऑफ एच है। ठीक है ना, इसके अगेंस्ट हमने चलना शुरू किया था। तो वो जो हमने अगेंस्ट चलना शुरू किया था वो सारी बातें क्या प्रूफ हुई? गलत। ठीक है, अगर वो गलत प्रूफ हुई तो इसका मतलब है कि ये चीज दुरुस्त थी। ठीक है, तो हेंस हम कह सकते हैं कि H इज नॉट द कहते सबसेट ऑफ K, एंड ये जो कहते ये वाली बात थी कि एंड K इज नॉट द सबसेट ऑफ H, ये रॉन्ग है। ये क्या है हमारे पास? रॉन्ग। ठीक है जी, ये वाली बात हो गई। थस हमें कहते हैं आगे हम चलते हैं। थस ये प्रूफ हो गया कि H जो है वो सबसेट ऑफ K है, या K जो है वो सबसेट ऑफ H है। ठीक है जी, तो ये अभी हमने एक साइड प्रूफ की है कि अगर कहते यूनियन ऑफ कहते ये यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स है। ठीक है ना, जी के किसी दो सब ग्रुप का अगर आप यूनियन लेते हैं तो वो कहते हैं क्या होगा हमारे पास? वो दो सब ग्रुप्स आपस में क्या होंगे? सबसेट होंगे। उनमें से कोई एक दूसरे का सबसेट लाजमी होगा, तभी ये सब ग्रुप वाली प्रॉपर्टी प्रूफ होगी, वरना नहीं होगी। तो अब हम थोड़ा सा कहते उल्टा भी चलते हैं, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। इफ एंड ओनली इफ में अगर एक साइड आप लेते हैं तो दूसरी प्रूफ करते हैं, और ये लाजमी होता है कि दूसरी लेकर फिर कहते पहली वाली साइड को आपने प्रूफ लाजमी करना होता है। ठीक है जी, तो अब हम जो है कहते इसके ऑपोजिट चलते हैं, उल्टी गंगा बहाते हैं जी। तो कन्वर्सली चलते हैं हम लोग। कन्वर्सली में क्या है हमारे पास? कन्वर्सली में ये है कि अब हम कहते हैं सपोज कर लेंगे कि एच जो है वो हमारे पास क्या है? सबसेट ऑफ के है। ठीक है जी, तो सपोज दैट एच जो है वो हमारे पास क्या है? सबसेट ऑफ के है, और के इज सबसेट ऑफ एच। ठीक है जी, ये हमने सपोज कर लिया, और प्रूव ये करना है कि इनका यूनियन जो है हमारे पास क्या है? सब ग्रुप ऑफ जी है। ठीक है, तो हमने प्रूफ ये करना है, इसको हमने सपोज किया, इसके साथ सपोज लिख लेते हैं। प्रूफ ये करना है टू प्रूफ कि एच यूनियन के जो है इज सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है जी, तो नाउ अब आप आगे चले। अब ये दो कहते बातें की हुई हैं, एच के का सबसेट हो सकता है या के एच का सबसेट हो सकता है, जरूरी नहीं है। ठीक है ना, और का मतलब है जरूरी नहीं, दोनों होना जरूरी नहीं है, इनमें से कोई एक हो जाए तो काफी है। ठीक है, तो हम दोनों को लेकर देखते हैं कि कहते हैं क्या पता चल रहा है हमें इनसे। एच इज सबसेट ऑफ के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ एच इज सबसेट ऑफ के। एच में जो है कहते हैं के में जो है वो एच के सारे एलिमेंट्स है।
ठीक है, के में जो है वो एच के सारे एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम एच यूनियन के लेते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, अगर के में एच के सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, लेट सपोज कहते हैं 1 2 3, ये हमारे पास एच है, और यूनियन हमारे पास है 1 2 3 4, ये हमारे पास के है, ठीक है। और इनका जब आप यूनियन लेते हैं तो इसके नतीजे में आपके पास क्या आता है, ये तो कहते कॉमन चीज़ें तो एक ही दफ़ा आएंगी और जो नॉन कॉमन है वो भी आएगा। और ये कौन सा सेट है, जो बड़ा सेट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि इस एच यूनियन के का कहते क्या आंसर आएगा, के, अगर जो एच जो है वो के का सबसेट होगा। समझ आ गई। और कहते हैं हमारे पास के जो है वो हमारे पास क्या है, बजाते खुद एक सब ग्रुप है। इसका मतलब एच यूनियन के नतीजे में क्या आ रहा है, एक सब ग्रुप आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, इसके आगे हम लिख भी देते हैं कि ये सब ग्रुप है। और अगर के जो है वो सबसेट ऑफ एच है, ठीक है, तो अब वही बात कि अगर आप एच यूनियन के लेते हैं और एच जो है जो बड़ा सेट होगा, सबसेट में जो बड़ा सेट होगा वो यूनियन के नतीजे में आंसर आएगा, ठीक है। एच में सारे के सारे के एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो जब आप यूनियन लेंगे तो सिर्फ एच ही सेट आएगा, क्योंकि एच में के एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है और नॉन कॉमन एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है, यानी कि उसके अलावा भी जो एलिमेंट्स एक्स्ट्रा है वो भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है कि एच सेट जो है वो यूनियन के नतीजे में आ जाएगा। और एच भी हमारे पास क्या है, शुरू में हम कह चुके हैं कि क्या है, सब ग्रुप, ठीक है। तो कहते हैं एच अगर के का सबसेट होगा तब भी यूनियन के नतीजे में सब ग्रुप आ रहा है, और अगर के जो है वो एच का सबसेट होगा तब भी यूनियन का नतीजे में क्या आ रहा है, कहते हैं सब ग्रुप आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन होना लाजमी है। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो जरूरी नहीं है यूनियन के नतीजे में जो है वो कहते हैं सब ग्रुप आए, ठीक है। तो कहते हैं इस तरह जो है हमारे पास प्रूफ हो गया कि कहते हैं एच यूनियन के जो है वो सब ग्रुप ऑफ जी कब होगा, इफ एंड ओनली इफ एच इज सबसेट ऑफ के और के इज सबसेट ऑफ एच, ठीक है जी। तो ये यूनियन के लिहाज से थ्योरम था। इसकी कहते हैं एग्जाम्पल भी हमने पिछले लेक्चर्स में किया है कि यूनियन के लिए ज़रूरी नहीं है कि कहते हैं आपके पास जो है सब ग्रुप ऑफ जी ही आए यूनियन के नतीजे में, लेकिन कहते हैं अब जो है कहते हैं हमने कंडीशन लगा दी है तो इसके नतीजे में लाजमी है कि जो भी आंसर आएगा वो सब ग्रुप ऑफ जी होगा, ठीक है। नजर भी आ रहा है कि कहते हैं अगर एच जो है वो के का सबसेट होगा तो यूनियन के नतीजे में के आएगा, और के जो है वो सब ग्रुप है, और अगर के जो है वो एच का सबसेट होगा तो यूनियन का नतीजे में एच आएगा और वो भी क्या है, सब ग्रुप है, ठीक है जी। तो ये थ्योरम था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम एग्जांपल्स भी करेंगे सब ग्रुप की, सब ग्रुप्स को जनरेट कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।